हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक वृत्त के सभी सूत्रों का गर्दा उड़ाने वाला टिप्स है। आज मैं वृत्त के सभी सूत्रों का गर्दा उड़ाने वाला हूँ। तो दोस्त, मैं शुरू हो रहा हूँ। देखो, मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक है व्यास और त्रिज्या का। व्यास व्यास और त्रिज्या, व्यास और त्रिज्या का सूत्र। व्यास और त्रिज्या का सूत्र। देखो, यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है, और यह देखो, यह वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा व्यास है ना, ये ए बी। और यह देखो, वो केंद्र है, ये आर है, ये आर है। अब देखो, ए बी व्यास है ना, ए बी क्या है, ए बी व्यास है। और ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ जोड़ ओ बी। और ए ओ क्या है, आर है, और ओ बी भी क्या है, आर है। आर और आर मिलकर क्या हो जाएगा, 2r। तो ये ए बी क्या है, व्यास है ना, वृत्त के दोनों सिरों को मिलाकर केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसलिए ए बी व्यास है। यानी ए बी की जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं, डी बराबर 2r हुआ। तो डी बराबर 2r हम लोग समझे। अब देखो, अब 2r इधर कर दो, डी इधर कर दो, यहाँ बीच में गुना छिपा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 होगा। तो इस तरह हमने समझा कि d बराबर 2r और r बराबर d/2। आओ हम लोग थोड़ा सा परिधि को समझते हैं। देखो, हम लोग परिधि का सूत्र कैसे निकालेंगे। देखो, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये देखो, ये सब त्रिज्या है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है, ये सारा त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। अब गौर से देखो, इसको देखो, यह दोनों त्रिज्या मिलकर पाई जैसा आकृति बन रहा है ना। अब देखो, ये पाई बराबर क्या हो जाएगा, c/d। यानी इस वृत्त में पाई की संख्या निकालना है, तो ये परिधि को, ये दोनों के मिलने से डायमीटर बनेगा। तो पूरा परिधि में डायमीटर से जब हम भाग देंगे तो पाई की संख्या निकल जाएगा। अब देखो कैसे हम लोग c निकालेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिरछी गुना कर दो, तो c एक क्या हुआ, c हुआ, और c बराबर क्या हुआ, पाई d हुआ। अब देखो, c बराबर पाई, और d बराबर क्या निकला है, d बराबर निकला है 2r। तो इस तरह c बराबर हमारा 2πr हुआ। अब आओ हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, देखो, ये वृत्त है, यह इसका सेंटर है, और ये सब तो इसका त्रिज्या है, ये सब इसका त्रिज्या है, ये सब इसका त्रिज्या है, ये सब इसका त्रिज्या है। अब गौर से देखो, अगर हम इस वृत्त को इस तरह सजाएंगे, ये वृत्त का जो ये है, इसको हम ऐसे सजाएंगे, ये दोनों त्रिज्या को हम इस तरह से सजा लेते हैं, इस तरह से सजाते हैं, इस तरह से सजाते हैं। अब देखो, यानी ये आयत का रूप का बना, ये आयत के रूप का बन गया। देखो, ये आयत की तरह बन गया। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, इस वृत्त को आयत में कन्वर्ट किया। यानी वृत्त का क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो, अब लंबाई क्या होगा, ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये किससे बना है, ये परिधि से बना है, ये परिधि से। तो ये c, और देखो, इसमें आयत में 2 लंबाई होता है ना, हमें एक ही लंबाई लेना है ना, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे। तो हमें लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे परिधि को 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आयत में 2 लंबाई होता है। अब देखो, चौड़ाई के जगह पर, ये चौड़ाई क्या, ये तो r है, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो चौड़ाई की जगह पे r लिखे। और c बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr/2 गुना r।
ये दो दो कट हो गया, तो यहाँ देखो क्या हुआ, पाई आर गुना आर, तो पाई और आर गुना आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो इस तरह ये वृत्त का हमने क्षेत्रफल सीखा। अब आओ हम त्रिज्यखंड समझते हैं। अब हम लोग त्रिज्यखंड समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या चीज़ है और इसका हम सूत्र कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या और चाप से बना टुकड़ा है। ये त्रिज्या और चाप से बना टुकड़ा है, ये त्रिज्या और चाप से बना टुकड़ा है, चाप से बना टुकड़ा है, त्रिज्या और चाप से बना टुकड़ा है ये त्रिज्यखंड। अब देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ये ओ है, ये देखो ये ए बी और ये पी नाम रख दिए, ये त्रिज्या है आर है और ये क्या है, ये थीटा है। अब देखो इसमें यह जो टुकड़ा है ना, ये छोटा वाला ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा और इधर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो आओ हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर पूरा वृत्त है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अगर 1 डिग्री का कोण होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री होगा। अगर कोण थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना थीटा। तो इस तरह हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीखे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्त अगर 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होगा, अगर 1 डिग्री बनेगा तो पाई स्क्वायर बटे 360 डिग्री होगा और थीटा बनेगा तो पाई स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा होगा। और इस तरह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर होगा। अब आओ हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो अगर 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और अगर अब ये देखो, अब लघु त्रिज्यखंड में तो थीटा हो ही गया ना, तो बाकी एंगल क्या बचेगा, तो 360 में ये थीटा माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि देखो कि लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। जरा समझो, अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये इसको उस पार कर दो तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरह ये निकला। अब देखो एक स्टेप और बढ़ा दो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब आओ हम लोग वृत्तखंड पर आते हैं। ये वृत्तखंड, ये सेगमेंट ऑफ सर्किल, ये सेगमेंट ऑफ सर्किल, इस पर आते हैं।
अब देखो ये वृत्तखंड क्या है, जीवा और चाप द्वारा, जीवा और चाप द्वारा वृत्त का टुकड़ा, यानी जीवा और चाप द्वारा वृत्त का टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है। आओ समझो, ये देखो एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है ओ है, और देखो ये ए बी जीवा है, और जीवा जानते हो ना, वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरे उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। तो ये जीवा, और ये देखो ये पी डाल दिए तो ये यहाँ क्यू डाल दिए, तो ये देखो ये चाप बना, ये भी चाप बना, तो ये जीवा और ये देखो ये छोटा टुकड़ा, ये लघु वृत्तखंड कहलाया, ये लघु वृत्तखंड कहलाया। और ये बड़ा टुकड़ा जो है ना, ये क्या कहलाया, दीर्घ वृत्तखंड। अब आओ हम लोग वृत्तखंड के फार्मूला को का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आओ बढ़िया से हम लोग समझते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आओ हम लोग एक फिगर बनाते हैं। देखो ये फिगर है, ये केंद्र है, और ये देखो ध्यान से, ये केंद्र है, ये इसका नाम रखे ए, ये बी। अब देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब देखो ये जीवा है, ये जीवा है। अब देखो इस टुकड़े को देखो, ये लघु वृत्तखंड है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का, ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में अगर ये त्रिभुज को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग जो है लघु वृत्तखंड निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। अब देखो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये कैसे होगा, तो अगर 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होगा। अगर 1 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 360 डिग्री होगा। और अगर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कैसे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे हुआ। आओ इसको समझने के लिए हम एक वृत्त बना रहे हैं, ध्यान देना। और ये इसका सेंटर है, ये देखो ये त्रिज्या है, ये ओ, इसका नाम ए रखे, इसका नाम बी रखे, और ये देखो जीवा है। अब ध्यान से देखो, ये तो त्रिज्या है, ये आर है, ये आर है। अब पक देखो यहाँ त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में ये देखो ओ ए और ओ बी ये बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी है, और ये आर है। अब देखो अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहेगा ना, तो उसका दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण बी होगा। ध्यान से देखो, अब हम रचना कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ये लंब डाल दिए ओ सी, यानी ओ सी लंब ए बी खींचा, लंब हमने डाल दिया। अब देखो जब लंब डाले तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और दो समकोण त्रिभुज समरूप होगा, ये जान ही रहे हो। तो त्रिभुज ए ओ सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी का, क्योंकि ये दोनों समकोण है। अब देखो, अब ये पूरा जो है, ये पूरा थीटा है हमारा, ये पूरा थीटा है, तो ये इतनाटा कोण क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा, और इतनाटा भी थीटा बटे 2 हो जाएगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2, और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2, और ये पूरा मिलके थीटा हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी होगा, और ये थीटा बटे 2 होगा।
क्योंकि ये कौन ये पूरा है तो ये दोनों कौन बराबर होगा, इतना होता थीटा बटे टू, इतना होता भी थीटा बटे टू होगा। अब देखो अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, तो ये बराबर सूत्र, ये ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये होगा 1/2 गुना बी गुना एच। अब ध्यान दो 1/2, और अगर हमको बी निकालना है तो बी निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, ए बी, और एच के जगह पर लिखते हैं ओ सी। अब देखो अब हम ये ए बी और ओ सी को पता करते हैं, तो इसके लिए हम पकड़ रहे हैं एक त्रिभुज। देखो यहाँ ए ओ सी है ना, ए ओ सी त्रिभुज ए ओ सी में हम साइन थीटा के जगह पे, यहाँ थीटा ये टुकड़ा तो थीटा बटे टू है, तो थीटा बटे दो, ये बराबर सूत्र क्या होगा, पी बटे एच होगा। गौर से देखो, अब देखो साइन थीटा बटे दो, पी हमारा क्या है, ये देखो न्यून कौन, इसके सामने का भुजा क्या है, ए सी है ना, तो यहाँ ए सी दिए, और 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है वो क्या है, ये देखो कर्ण ओ ए है ना, तो यहाँ ओ ए दिए। अब ध्यान से देखो साइन थीटा बटे दो, और यहाँ देखो ए सी हमारा क्या है, ए सी को रहने दो, कुछ नहीं है तो निकालना ही है, और ओ ए क्या है हमारा, आर है, आर है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ए सी एक क्या हो गया, ए सी, और आर गुना क्या हो गया, साइन थीटा बटे दो। अब देखो एक चीज़, ये ए सी और बी सी, ये ए सी और बी सी मिलकर ए बी हो गया। अब देखो ध्यान से, ये तो जीवा है, और ये इस पर जब लंब डाले हैं तो ये जीवा दो समान टुकड़े में बटेगा, यानी कहने का मतलब है कि ए सी और बी सी बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए सी है और बी सी के जगह पर हम लिखते हैं ए सी बराबर ए बी, तो यहाँ देखो ए सी क्या हो गया, 2AC बराबर ए बी। अब हम यहाँ अगर ए सी निकालते हैं तो 2 गुना ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी। अब देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे दो, ए बी बटे दो। अब देखो हम थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, कोना कोनी गुना करते हैं तो ए बी एक क्या हो गया, ए बी, और 2 गुना ए सी क्या हो गया, 2AC। तो हमने ए बी को निकाला। अब देखो ध्यान से थोड़ा स्टेप और बढ़ाओ, 2 गुना, और ए सी हमारा क्या है, देखो ए सी के जगह पे ये बैठा दिए, आर गुना साइन थीटा बटे दो। हमने ए बी को निकाला। अब हम ओ सी निकालते हैं, तो ओ सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए ओ सी को फिर पकड़ना पड़ेगा। त्रिभुज ए ओ बी सी में इस बार कॉस पकड़ते हैं, कॉस थीटा बटे दो, और ये बराबर क्या होगा, बी बटे एच होगा। देखो कॉस थीटा बटे दो, और यहाँ बी क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा ओ सी, और एच क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ये थीटा बटे दो, ये तो पी हो गया ना, तो बी के लिए हमको क्या पकड़ना पड़ा, ओ सी, और एच के लिए ओ ए पकड़ना पड़ा। देखो हम आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा बटे दो, और ओ सी और ओ ए तो हमारा आर था। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, हम कोना कोनी गुना कर रहे हैं, ओ सी एक ओ सी हुआ, और आर से गुना कर रहे हैं, तो आर कॉस थीटा बटे दो हुआ। अब देखो एरिया ऑफ ए ओ बी क्या था, 1/2 गुना ए बी गुना ओ सी था। अब ध्यान दो 1/2, और ए बी का वैल्यू निकला था 2 गुना आर गुना साइन थीटा बटे दो, और ओ सी कितना निकला, आर कॉस थीटा बटे दो। देखो ये दो दो तो खत्म हो गया, बचा क्या, आर गुना आर क्या हुआ, आर स्क्वायर, और यहाँ बचा साइन थीटा बटे दो इंटू कॉस थीटा बटे दो। और आप लोग ने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन थीटा बटे दो इंटू कॉस थीटा बटे दो बराबर साइन थीटा बटे दो, ये फार्मूला होता है। अब इस पर देखो ये फार्मूला को हम पुट कर रहे हैं, यहाँ देखो आर स्क्वायर, अब यहाँ साइन थीटा बटे दो इंटू कॉस थीटा बटे दो के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे दो। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक डाल सकते हैं। अब देखो हम ऐसे इसको फ्रेश करके लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर क्या हुआ, 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा, और हम इसको फ्रेश से लिख रहे हैं
एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम एक और ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हम लोग देखो ये लिख सकते हैं कि लघुखंड का क्षेत्रफल जोड़ दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो हमें दीर्घखंड का निकालना है ना, तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना रहे तो कैसे करेंगे। ये वृत्त का क्षेत्रफल को देखो, ये वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें माइनस कर दो लघुखंड का क्षेत्रफल को, लघुखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चाप की लंबाई का ट्रिक समझते हैं। हम लोग चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो ये सर्किल है ना भाई, और ये देखो इसका सेंटर ओ है, और ये देखो ये त्रिज्या रहा हमारा, ये ए बी लिख दिए, ये ओ ए भी आ रहा है, ओ बी भी आ रहा है, ये पी है। अब देखो ये चाप है, ये भी इधर चाप है। अब चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये पूरा चाप की लंबाई कितनी हो जाती है। ये तो कोई पूरा चाप है ना हो, ये पूरे चाप की लंबाई क्या हो जाएगा। देखिए चाप की लंबाई 2 पाई हो जाएगा। अब 1 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, और अगर थीटा रहेगा तो 2 पाई आर बटे 360 डिग्री गुना थीटा। अब इसको सिस्टम से हम लिख देते हैं, तो लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग वृत्त के सारे फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग यह जान जाएं कि यह फार्मूला क्यों बनता है, कहाँ से बनता है। खाली फार्मूला हम लोग तोता की तरह रट लेते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर, और हम आपको बता चुके हैं ये पाई स्क्वायर कैसे होता है। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझते हैं। देखो हम आपके सामने एक वृत्त बना रहे हैं, यह देखो ये हमने जब व्यास खींचा तो ये 2 टुकड़ों में बन गया, यानी 2 अर्धवृत्त बन गया। तो कह सकते हो ये दोनों अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो पूरा वृत्त बन गया। अब देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो एक टुकड़ा अर्धवृत्त बनता है, एक टुकड़ा का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो इस तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। अब आओ हम अर्धवृत्त का परिमाप समझते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप समझते हैं। अर्धवृत्त का हम परिमाप कैसे निकालेंगे। देखो यह क्या है, वृत्त है ना, और ये व्यास है, ये सेंटर है। देखो ये आर है, ये आर है। अब ध्यान से देखो इसमें भी देखो 2 टुकड़ा बन रहा है, 2 टुकड़े यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर पूरा वृत्त बन रहा है। तो ये आधा टुकड़ा अर्धवृत्त होगा, यानी 2 टुकड़े का, ये देखो 2 टुकड़े का, ये 2 टुकड़े का परिमाप, 2 टुकड़े का परिमाप क्या हुआ 2 पाई आर हुआ। तो एक टुकड़े का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटे 2, कट गया तो क्या हुआ पाई आर। अब गौर से देखो ये जो अर्धवृत्त बन रहा है ये इतना टाका क्या निकला पाई आर निकला। अब देखो ये आर है, ये आर है, तो परिमाप पे ये भी लेंगे ना। तो ये पाई आर में ये आर और ये आर जुट गया, तो पाई आर जोड़ आर आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा। अब आओ हम लोग चतुर्थांश का धज्जी उड़ाते हैं। चतुर्थांश क्या होता है चौथा अंश। चतुर्थांश का हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो हम ये वृत्त बना दिए हैं और इसको 4 बराबर टुकड़े में बांट दिए। देखो सब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो सेंटर है वो। अब देखो ये चारों टुकड़ा मिलकर क्या होगा, ये चारों टुकड़ा मिलकर वृत्त बनता है, यानी 4 टुकड़े का क्षेत्रफल
4 टुकड़े का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ। अब देखो चतुर्थांश में कोई भी एक सा टुकड़ा लेते हैं ना, कोई भी एक सा टुकड़ा लेते हैं। तो चलो हम इस एक टुकड़े की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा। और इस तरह चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। अब हम चतुर्थांश का परिमाप कैसे निकालेंगे? अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो जाएगा ये भी ना, जब सब हुआ तो ये भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये 4 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा मिलके वृत्त बनाना हो, तो 4 टुकड़े का परिमाप क्या हुआ, 4 टुकड़े का परिमाप क्या हुआ, 2 पाई हुआ ना। हमको एक टुकड़ा लेना है ना, चतुर्थांश है ना, तो एक टुकड़ा लिए तो क्या हुआ 2 पाई बटे 2 हुआ, और ये खत्म हुआ तो क्या हुआ 4 टुकड़ा का परिमाप 2 पाई हुआ, तो तो एक टुकड़ा का क्या होगा 2 पाई आर बटे 4, सॉरी भाई एक टुकड़े का ये होगा। अब देखो कटा दिए इसको, 2 दूनी 4, तो क्या हुआ पाई आर बटे 2 हुआ। अब ध्यान से देखो, तनिक ध्यान से देखो, ये आर है, ये आर है ना। अब देखो इतना टा जो है ना इसका, ये देखो हम इसको थोड़ा सा मोटा दिए घी खिला के। अब ये देखो इसका क्या हुआ पाई आर बटे 2 हुआ ना। अब देखो पाई आर बटे 2, अब इसका क्या हुआ आर और इसका आर जोड़ आर, तो ये क्या हुआ पाई आर बटे 2, आर क्या हुआ 2r। तो इस तरह दोस्त मेरा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप वीडियो को पूरा वॉचिंग करो। जय हिंद जय भारत।